हाय एवरीवन, मैं सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग से बात कर रहा हूँ सार्थक। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम ये फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं होती। ठीक है, लाइन कब ड्रॉ की जाती है और ये जैसे जो जोन है ये कब ड्रॉ किए जाते हैं ये हमें सीखना है। सपोर्ट कभी भी एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेशन सीखोगे। जो भी डाउन साइड बनता है, जो भी डाउन साइड बनता है उसे कहा जाता है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का नाम ही सपोर्ट है। सपोर्ट मीन कौन सी भी थिंग को हम जो से सपोर्ट देते हैं उसे हम कहा जाता है सपोर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे टच हुई और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे प्राइस को क्या मिला? सपोर्ट मिला। बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस वहां से ऊपर चली गई। वैसे ही रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? अप साइड। अप साइड जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है या जो भी जोन ड्रॉ किया जाता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म एट टॉप लेवल, मतलब अप साइड रेजिस्टेंस बनता है। जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, मतलब टकराई। रेजिस्टेंस नाम ही उसका रेजिस्टेंस है, तो वहां पे टकराई और प्राइस वहां से नीचे चली गई। दिस इज हाउ रेजिस्टेंस फॉर्म। जिस भी लेवल पे प्राइस टकराती है वहां से नीचे जाना स्टार्ट करती है, रेजिस्टेंस खाती है, वहां पे हम ऐसे कहा जाता है कि वहां पे प्राइस की रुकावट हुई है, रुकावट आई है प्राइस को, प्राइस का वहां से नीचे चली गई, तो उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। और जिस भी प्राइस को नीचे जब प्राइस है, जिस भी लेवल से प्राइस ऊपर चली जाती है उसे हम कहते हैं सपोर्ट, क्योंकि वहां पे टच करके प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हाउ वी विल ड्रॉ परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जस्ट आई विल रिमूव ऑल दिस ड्राइंग। हम चार्ट के ऊपर जाएंगे, चार्ट के ऊपर अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक सेकंड बस, यहाँ पे देखिए। अभी यहाँ पे आपको कुछ तो चार्ट दिख रहा है। ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट कैसे? देखो, सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है? सपोर्ट कहाँ पे बनता है? डाउन साइड बनता है। रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है? अप साइड बनता है। ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टच हुई है, यहाँ पे टच हुई है, फिर से यहाँ पे टच हुई है, फिर यहाँ पे टच हुई है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही है, मतलब इस लेवल से प्राइस कंटिन्यू गिर रही है। तो हम क्या करेंगे? इस लेवल पे क्या करेंगे? लाइक दिस एक जोन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस जोन, लाइक दिस जोन। दिस इज हाउ वी विल कॉल, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे, इसे हम लाइक दिस लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि आगे जाके प्राइस जब इस लेवल पे आएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के फिर से नीचे आ सकती है। तो ऐसे क्या क्या किया जाता है? बनाया जाता है रेजिस्टेंस बनाया जाता है। जब भी रेजिस्टेंस बनता है वो अप साइड बनता है। ठीक है, आई थिंक यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस सेंटिमेंट। आई थिंक आपको समझा होगा कैसे बनता है ये थिंग। ठीक है, मैं अभी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखिए, वैसे हम क्या बनाएंगे? सपोर्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस इसी लेवल पे जाके, ठीक है, इसी लेवल पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, इस ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है कि इसी लेवल से प्राइस क्या गई है? बहुत ही ज्यादा ऊपर गई है। तो हम क्या करेंगे? उसी लेवल पे कैसे जोन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस जोन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसी लेवल से प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। इसी लेवल से क्या कर रही है? प्राइस ऊपर जा रही है, इसी लेवल से प्राइस ऊपर जा रही है। दिस इज अ सपोर्ट। तो इसे क्या कहा जाएगा? सपोर्ट कहा जाएगा। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको और एक थिंग बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2 मिनट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया जाता है, बट आप ऐसे 1 सेकंड में समझ सकते हो क्या? नहीं, नहीं, आप 1 सेकंड में समझ नहीं सकते। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब प्रैक्टिस मतलब ड्रॉ करने पड़ते हैं कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे आपने मतलब डेली के मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, लाइक दिस साइकोलॉजी से। तो आप वहां पे देखोगे कि आपको जब डेली के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो वो मार्केट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको एक समझ रहा होगा, दिस इज ऑल्सो एक वन रेजिस्टेंस। जब भी एक कोई भी जब भी कोई हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक जोन मार्क हो जाता है, जोन होता है, वो जोन होता है।
वो क्या होता है, एक जोन होता है, एक जोन से आप मार्क करते हैं। तो आपको आपकी नज़र ऐसी बनानी पड़ती है कि आप ऐसे 2 सेकंड में ये फॉर्मेशन समझ पाओ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे भी टच हुआ है, तो कंटिन्यू आप कह सकते हैं दिस इज एन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम कल के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। आपको बताता हूँ लाइन कैसे ड्रॉ की जाती, कब ड्रॉ की जाती। देखिए मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा किया चार्ट। जब भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करते समय हम कभी भी वीक नहीं पकड़ते। हाँ, वीक नहीं पकड़ते, हम कैंडल की बॉडी पकड़ते हैं लाइक दिस इज, ये हो गया टुमारो, मतलब कल के लिए ये होगा एक रेजिस्टेंस जोन, ये होगा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये होगा एक रेजिस्टेंस जोन। और सपोर्ट कहाँ पे होगा, सपोर्ट कहाँ पे है, इसी लेवल से प्राइस ऊपर गई थी, इसी लेवल से प्राइस ऊपर गई थी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक जोन बनाएंगे। दिस इज हाउ विल मार्क लाइक दिस इज हाउ वी विल मार्क लाइक सपोर्ट। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल मार्क लाइक सपोर्ट, दिस इज आवर सपोर्ट जोन। ये क्या है, हमारा सपोर्ट जोन है। दिस इज हाउ वी विल मार्क द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ऐसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ किए जाते हैं। आपको ये फॉर्मेशन समझना है। अब जब मेरे जैसे मैं आगे जाके डेली एनालिसिस डालने वाला हूँ, तो मैं जैसे डेली आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का क्या फॉर्मेशन है, निफ्टी का क्या फॉर्मेशन है, ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्मेशन डेवलप होने लगेगा। क्योंकि ये थिंग ऐसी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग ऐसी है कि आपको एक बार समझ में, एक बार दिखाने के बाद समझ में नहीं आती। आपको ट्रेडर के साथ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है वो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है और मार्केट उसको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, मार्केट उसको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। जब आप ये देखोगे, ऑटोमेटिक इट विल डेवलप योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट एंड आप एक्यूरेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगोगे। बट कब, जब आप कोई भी ट्रेडर के साथ, मैं ही नहीं कह रहा, कोई भी ट्रेडर के साथ आप जो अगर टाइम स्पेंड करोगे, ऑटोमेटिक इट विल डेवलप। ठीक है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। रेजिस्टेंस जब भी बनता है वो अप साइड बनता है, और यहाँ पे हमें जोन ड्रॉ करना हो ना, यहाँ पे हमें जोन ड्रॉ करना हो तो वो जोन ऐसे बनेगा, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल फॉर्म, ऐसे एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। हम थोड़ा सा ये करेंगे लाइक दिस इज हाउ एक जोन बनता है। ये क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जोन, इज कॉल्ड जोन। और जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैंडल के बॉडी टच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बॉडी टच होनी चाहिए। और एक आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, दिस इज अ सपोर्ट जोन। यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे देखिए दिस इज आल्सो एक सपोर्ट जोन। आज मार्केट उसी लेवल से ऊपर गई है। बट आपको जब लाइन ड्रॉ करनी हो तो आपको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे बॉडी लेके ड्रॉ करनी पड़ती है। दिस इज वी विल कॉल्ड एज एन सपोर्ट जोन। और डेली एनालिसिस करने के लिए, अब जैसे डेली एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए, तो मैं आपको टाइम फ्रेम प्रेफर करूंगा। जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, स्टॉक्स में करना हो या कुछ भी करना हो फॉर इंट्राडे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। ये टाइम फ्रेम आप रखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा ये कैसे ड्रॉ करते सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे हाउ जस्ट वर्क, सपोर्ट का ब्रेकआउट कैसे होता है, फिर वो रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है सपोर्ट कैसे बनता है। तो हम ये आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप स्लोली ये भी सीखोगे, टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के साथ, मार्केट को देखना है, ऑटोमेटिक इट विल डेवलप। और इसके साथ साथ मेरा एक कोर्स है, 1 मार्च से मेरा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी ज्वाइन करना हो, मेरा नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे देखिए, इस नंबर में व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको फ्री बैच में ऐड कर दूँगा। ठीक है, हमारे 1 मार्च टू 15 मार्च हमारी फ्री बैच स्टार्ट होने वाली है, 1 मार्च टू 15 मार्च। जिसको भी ज्वाइन करना हो जस्ट मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा फ्री बैच की। ठीक है, ओके।